नमस्कार, मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पाइथन की दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंट और वेरिएबल इसको कवर करेंगे। प्रिंट फंक्शन का यूज मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, बट वो एक ओवरव्यू था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराए थे। लेकिन प्रिंट फंक्शन का यूज केवल मैसेज को प्रिंट कराने के लिए नहीं, और भी चीज़ों को करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ हम उसमें वेरिएबल की भी बात करेंगे कि वेरिएबल है क्या, और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंट फंक्शन की। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रिंट फंक्शन का यूज किसी भी स्ट्रिंग मैसेज को प्रिंट कराने के लिए किया जाता है, बट प्रिंट फंक्शन का यूज केवल स्ट्रिंग को ही प्रिंट कराने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि हम कोई भी वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई दो वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल है a इक्वल टू, जिसमें वैल्यू है 5 और b वैल्यू है 10। अगर आपको अब प्रिंट कराना है केवल वैल्यू, तो आपको सिंपल लिखना होगा प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम देना है जिसमें वैल्यू स्टोर है। तो मान लीजिए मुझे ए वैल्यू प्रिंट करानी है, ए की वैल्यू, तो मैं सिंपल यहाँ पे ए दूंगा और सेव कर लूँगा। फिर उसके बाद प्रिंट कराते हैं। तो जैसे ही प्रिंट कराऊंगा, देखिए यहाँ पे 5 लिखकर आ गया, मतलब ए की जो वैल्यू थी वो 5 वो प्रिंट हो गई। अब मान लीजिए हमें ये दोनों वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उसके दो रास्ते हैं। या तो हम प्रिंट ए करा लें और फिर प्रिंट बी करा लें। प्रोग्रामिंग की सबसे खास बात यह होती है कि प्रोग्राम को हम किसी भी मतलब एक तरह से ना बनाकर हम बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। लेकिन अच्छा प्रोग्राम उसी को माना जाता है जिसमें कम से कम टाइम लगे एग्जीक्यूट होने में और कम से कम कोड लिखा हो। तो अब मान लीजिए हमें ये दोनों वैल्यू प्रिंट करानी होती, तो सिंपल तरीका तो यही था कि मैं प्रिंट ए कर लूँ और उसके बाद फिर प्रिंट बी कर लूँ। लेकिन पाइथन में आप इस तरह इसको भी कर सकते हैं कि प्रिंट ए, उसके बाद कॉमा लगा के बी, मतलब ए भी प्रिंट हो और बी भी प्रिंट हो। अब इसे आप प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि दो वैल्यू प्रिंट हो गई, ए और बी। अब बात कर लेते हैं, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन का और कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो प्रिंट फंक्शन का यूज हम कंप्यूटेशन में भी कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो वैल्यू हैं, जिसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 15 और बी की वैल्यू है 10। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर कंप्यूटेशन कराना है कि a प्लस बी क्या होते हैं, बी a माइनस बी, a इंटू बी और a डिवाइड बाई बी, इतना करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम फिर वही दो तरीके हैं, a प्लस बी करें, फिर प्रिंट लगा के a माइनस बी करें, फिर प्रिंट उसके अंदर लिखें a इंटू बी, या और सॉरी एक और है प्रिंट डी, मतलब a डिवाइड बाई बी, या तो ये करें। अब इसे हम प्रिंट कराते हैं तो देखेंगे कि 4 वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, और लास्ट में जो डिवीजन है वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है, मतलब 1.5। तो
या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इतने को पहले कमेंट आउट कर लेते हैं। तो पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, कंट्रोल+/, और फिर यहाँ पे कॉमा दे देकर कंप्यूटेशन लिख देते हैं, मतलब a-b और a/b, a/b। इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं वही आंसर आया, बट एक लाइन में आ गया। और हम यहाँ पर ये देखिए इंटीजर में ना आकर ये फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है। अगर हमें इंटीजर में चाहिए तो डबल / लगाना पड़ेगा। और उसके बाद सेव करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए पॉइंट की बात की वैल्यू आप देख सकते हैं इसने रिमूव कर दी। तो प्रिंट फंक्शन का यूज हम इस तरह भी कर सकते हैं। छोटे मोटे अगर कैलकुलेशन करना है तो हम उसमें लाइन लिखकर कोड ना बढ़ाते हुए हम उसी में कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को कंटेन करता है, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो ये बात हो गई वैल्यू की। अब जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। मतलब कि वेरिएबल को हम अपने मर्जी से डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम वेरिएबल का नाम अपने मर्जी से दे सकते हैं, बट उसके लिए जो पाइथन के डेवलपर थे उन्होंने कुछ रूल्स को बनाया है, उस रूल को फॉलो करना है। जब से सबसे पहला रूल ये है कि मान लीजिए हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उसको हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि a1 नहीं लिख सकते। दूसरा रूल ये है कि हम वेरिएबल में कोई स्पेशल सिंबल से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस डॉलर लगा देता हूँ या परसेंटाइल लगा देता हूँ, तो ये भी एक तरह का एरर आता है। वेरिएबल के नाम के बीच में भी हम कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिखा है यूज्ड, तो USED यूज्ड इक्वल टू 100। अब मैं यहाँ पे बीच में कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे कि नहीं यूज कर सकता। इसको यूज करने पर अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको रन करा के दिखाऊं, प्रिंट इसको सेव करके और यहाँ पर रन कराता हूँ तो आपको एक एरर आएगी, इनवैलिड सिंटैक्स। वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब यूजर इनपुट लेते हैं, जैसे कि इनपुट फंक्शन से हम करते हैं, तो मान लीजिए मैंने कोई लिखा इंटर द नंबर, उसके बाद एक और वेरिएबल लेता हूँ, इनपुट कराता हूँ, उसके बाद फिर उसमें लिखता हूँ सेकंड नंबर, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा सेकंड नंबर। उसके बाद अब मैं जैसे कि इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट फंक्शन a+b, और यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ
तो अब ये रन हो चुका है और पूछ रहा है इंटर द नंबर, तो मतलब पहला नंबर मैं 5 दे देता हूँ, सेकंड नंबर मैं 10 दे देता हूँ। अब देखिए इसने ऐड ना करके इसको कॉन्केट किया। कॉन्केट किया मतलब ये इनपुट जो लिया, हमें पता है कि मैंने इंटीजर दिया, बट यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया कि मैं इंटीजर ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ। तो एज ए ये स्ट्रिंग लिया, और स्ट्रिंग को जब हम ऐड करते हैं तो कॉन्केट कर दिया जाता है, मतलब कि 5 और 10 दोनों को पास में लिख दिया जाता है। इसका यूज ज़्यादातर देखिए नेम हमको प्रिंट कराने के लिए किया जाता है, जैसे कि मान सपोज डेट एफ नेम लिख देते हैं इक्वल टू इनपुट, और मैसेज पास कर देते हैं इंटर द फर्स्ट नेम। उसके बाद इसको ही कॉपी कर लेते हैं ताकि कोड हमें लिखना ना पड़े बार बार। कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर देते हैं, तो एल नेम, और यहाँ फर्स्ट की जगह पर लास्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद आप इसको प्रिंट कराइए। प्रिंट फंक्शन लगाने के बाद आप लिख दीजिए एफ नेम प्लस लास्ट नेम, तो लास्ट के लिए एल नेम, और इसको सेव करके यहाँ पर रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम दे देते हैं, लास्ट नेम इंटर करते हैं, तो देखिए वीरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर आ गया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।